वो निकालने वाला कौन है ऑक्सीजन? जो दूसरा आदमी जब लगा कर चला गया तो वो निकालने वाला कौन है सनोज? डॉक्टर साहब क्यों 10 मिनट लेट आए हैं? ना वो कसम से बोल रहे हैं, वो नहीं आएंगे ना तो हम यहाँ नहीं जाएंगे। हॉस्पिटल नहीं तो बंद कीजिए। डॉक्टर साहब कहाँ लेट आए हैं 10 मिनट? कहाँ गए थे डॉक्टर साहब? इसमें कहाँ नहीं थे? कहाँ गए डॉक्टर साहब? उसको आना पड़ेगा नहीं, जो डॉक्टर साहब का माउंडर है वो बुलाइए। डॉक्टर साहब बुलाना पड़ेगा डॉक्टर साहब को। हम लोग यही धरना देंगे, यही धरना। कहाँ भागा है डॉक्टर साहब के अंडर में? बुलाइए डॉक्टर साहब बुलाए हैं, हम यहाँ पर बैठेंगे, यहाँ पर आइए बैठेंगे। यही लोग बोल रहा था ऑक्सीजन लग गया था, ऑक्सीजन क्यों निकाले हैं? नहीं, हम तो जब देखे हैं हमको 5 से 7 मिनट लगा होगा आने में, तो उस समय तक मरीज जिंदा नहीं थे, डेथ थे कंडीशन। ऑक्सीजन निकाला है कौन? सनोज नाम का निकाला है। कहाँ है वो? यहीं पर अगल बगल में कहीं। तो वो क्यों ऑक्सीजन निकाल दिए हैं? तो वही बताएगा। क्या उस समय जब आप ऑक्सीजन लगाए उस समय उनका स्थिति क्या था? स्थिति तो खैर थोड़ा ठीक था, लेकिन हम ऑक्सीजन लगाए हैं, हमको आके स्टाफ बोला है तो उसके बाद हम निकाल के चले गए। लेकिन उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी सर? अभी तो छानबीन किया जाएगा ना, डॉक्टर साहब से पूछा जाएगा ना कैसे क्या हुआ होगा। हाँ डॉक्टर साहब आएंगे ना, तो जैसा होगा सब किया जाएगा। देख रहे हो हॉस्पिटल में प्रभारी उपस्थित नहीं है और कंपाउंडर डॉक्टर बन जा रहा है। कुछ ना भर लगा नहीं 50 उनके पत्नी यहाँ पे हम उनसे बात करेंगे। उनका क्या नाम था? क्या नाम मतलब हमको? नंदू महतो। नंदू महतो। क्या हो गया लड़का? कुछ या उखाड़े गए रहनी हो। अब यार कभी खेतों में नहीं की ढुकल आ वो नहीं बस ओइने गिर गनी बेहोश खानी सुननी वहां से लाद के ले आल खलो वहां एथी में उमेश में ले गल खलो। उमेश कहलन सांस चलता हमरा से कंट्रोल ना होइले जाई सरकारी में वहां से एथी कर लो तो ले जा मोतिहारी ले आल खलो एक सुजन ड्राइवर लगा देनी हो आई में रहनी हो कंपाउंडर बहु काट देनी हो। निकाल दिला। हां निकलने के बाद आदमी खत्म। हां निकलने के बाद मर गया। हां 2 मिनट सांस चलल का खत्म। इस वक्त हम मौजूद हैं आदापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में और यहाँ पे क्या हुआ है कि एक व्यक्ति को लापरवाही के कारण उसकी मृत्यु हो गई है और तमाम यहाँ पर औरैया गांव के सारे लोग उपस्थित हैं। यहाँ के वर्तमान मुखिया जी भी उपस्थित हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि घटना कैसे हुआ। उसके बाद डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे कि डॉक्टर साहब उस समय कहाँ थे और कौन कंपाउंडर था जिसको जानकारी नहीं था कि जब उमेश डॉक्टर बोल दिए थे कि उसको ऑक्सीजन की जरूरत है तो फिर ऑक्सीजन जब लग गया था तो उनके से देह से ऑक्सीजन निकाला क्यों? सर क्या हुआ है? घटना क्या हुआ है? घटना हमको पता चला कि मैं यहाँ औरैया पंचायत का स्थानीय मुखिया हूँ वर्तमान। क्या हुआ है? या नंदू महतो जो है हमारे गांव के वार्ड नंबर 8 के वार्ड सदस्य के भाई हैं, तो वो बिया उखाड़ने के लिए अपना खेत में गए हुए थे मजदूरी के लिए। तो वहाँ से अचानक उनके सीना में दर्द हुआ पता चला, तो वहाँ से ग्रामीण द्वारा लाया गया उनको उमेश डॉक्टर के पास, यहाँ गाँव के उमेश डॉक्टर यहाँ बाजार में। उमेश जी के पास हम आए थे। क्या हुआ था? उमेश मेरे बाबा आए थे। उमेश जी क्या बोली बताइए? उमेश जी बोले हैं कि आप लोग मतलब कि ले जाइए, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन सरकारी अस्पताल में लगा के कंडीशन खराब है, आप जहाँ भी ले जाना चाहते हैं चाहे इलाज कराना चाहते हैं वो ले जाइएगा ऑक्सीजन लगाने के बाद। हम बोले हैं ऑक्सीजन लगाने के बाद ले जाइएगा। हम आए यहाँ पे एक एम्बुलेंस था तो उसमें हम बोले थे कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं, तो एम्बुलेंस का ड्राइवर था तो बोला कि क्या हुआ है, तो ऑक्सीजन ज़रूरी है। ऑक्सीजन जाकर लग गया है, ऑक्सीजन बेचारा ड्राइवर लगा दिया है। लगाने के बाद में सब नॉर्मल था, मरीज का सांस भी चल रहा था, हम लोग सब चीज़ देखे। ये सनोज जो कंपाउंडर है डॉक्टर का, वो आए हैं उसमें से बोले हैं कि आप किससे पूछकर ऑक्सीजन लगाए हैं। वो हम लोग पर रोब झाड़ने लगे और उसके बाद में बोले कि ऑक्सीजन निकाल कर बिक दो। ऑक्सीजन निकलवाए हैं वहीं, बिकवाए हैं वहीं सनोज जी। उसके बाद में डॉक्टर साहब 10 मिनट के बाद आए हैं। उसके बाद में 10 मिनट के बाद आने के बाद में डॉक्टर साहब देखे हैं तो कहे हैं आदमी का डेथ कर गया है। और जिस वक्त मतलब कि निकाला गया ऑक्सीजन, हाँ कंपाउंडर है सरोजिस का, ऑक्सीजन हटाया गया। उसके 2 मिनट बाद में 2 बार सांस चला है, उसके बाद में आदमी डेथ किया है। अभी डॉक्टर साहब हैं? अभी डॉक्टर साहब इसमें मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से भी मिलने का प्रयास करते हैं, जानने का भी प्रयास करते हैं कि आखिर समस्या कहाँ उत्पन्न हुआ, किस तरह ये घटना घटी, हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे सर हैं सरकारी अस्पताल आदापुर के स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर साहब, इनसे जानते हैं सर क्या हुआ था। वो देखिए हम तो बाथरूम में थे, जैसे हमको कॉल आया कि एक मरीज आया है, तो हम जा कर के देखे हैं तो मरीज डेथ कंडीशन में थे। यही लोग बोल रहा था ऑक्सीजन लग गया था, ऑक्सीजन क्यों निकाले हैं? नहीं, हम तो जब देखे हैं हमको 5 से 7 मिनट लगा होगा आने में, तो उस समय तक मरीज जिंदा नहीं थे, डेथ थे कंडीशन में। ऑक्सीजन निकाला है कौन? सनोज नाम का निकाला है। कहाँ है वो? यहीं पर अगल बगल में कहीं। तो वो क्यों ऑक्सीजन निकाल दिए हैं? तो वही बताएगा। वही बताएंगे। आप लेट से आए हैं?
हम तो बाथरूम में थे। बाथरूम में थे। हाँ, ऑक्सीजन मतलब उनको देखिए निकालना चाहिए उस समय कंडीशन मरीज का क्या था, हमको लगता है कि 2-4-5 मिनट में मरीज की स्थिति बहुत बेहतर नहीं रही होगी। अगर वो जिंदा भी होंगे तो वो गस्पिंग कंडीशन में रहे होंगे। गस्पिंग कंडीशन का मतलब होता है कि लास्ट स्टेज। तो उसको लगा होगा कि डॉक्टर साहब देख लेंगे, फिर जैसा निर्णय करेंगे उसके हिसाब से वो करेंगे। वो अपने समझ से वो बेचारा सोचा है कि हम रिस्क क्यों लेंगे, डॉक्टर साहब देख लेंगे, उसके बाद से निकालेंगे या हटाएंगे। ठीक है, तो फिर ऑक्सीजन तो खींचना नहीं चाहिए। नहीं खींचना चाहिए, नहीं खींचना चाहिए। ऑक्सीजन कोई ड्राइवर वगैरह लगा है, मतलब क्या है यहाँ का? 4th ग्रेड स्टाफ है। स्टाफ अभी उपस्थित नहीं है। उपस्थित है ना, नंबर पर लगाइए ना, उसको बोले हैं आने के लिए आ रहा है। वो भाग गया होगा, यहाँ से भाग गया है वो। यहाँ रहेगा तो यहाँ कोई ग्रामीण छोड़ेगा उसको। लापरवाही क्या है, अपना रोब दिखा रहा है। जब रोब देखा कि इसको डांट के बोला है, फेंक दिया निकाल डांट के बोला है, वो निकालने वाला कौन है ऑक्सीजन? जो दूसरा आदमी जब लगा कर चला गया तो वो निकालने वाला कौन है? सनोज डॉक्टर साहब क्यों 10 मिनट लेट आए हैं? उसके नंबर पे कॉल लग रहा है। नहीं भाग क्या है? कॉल लग रहा है। नहीं तो डॉक्टर साहब बुलाएं, नहीं तो डॉक्टर साहब उसको बुलाएं। डॉक्टर इसमें का कंपाउंडर है तो बुलाएं डॉक्टर साहब। एम्बुलेंस पे EMT के सर्विस पे ये कार्य करते हैं। यहीं उस व्यक्ति को शायद ऑक्सीजन लगाए थे। आप ऑक्सीजन लगाए थे? जी हमें लगाया, अरविंद कुमार नाम है। क्या उस समय जब आप ऑक्सीजन लगाए उस समय उनका स्थिति क्या था? स्थिति तो खैर थोड़ा ठीक था, लेकिन हम ऑक्सीजन लगाए हैं। हमको आगे स्टाफ बोला है तो उसके बाद हम निकाल के चले गए हैं। हाँ, आप निकाल दिए? हाँ, हमको बोला है स्टाफ आगे कि आप काहे लगाए हैं। तब थोड़ा थाना आदापुर थाना प्रभारी महोदय सर आप आए हैं तो आपके द्वारा क्या कार्रवाई किया गया अभी तक? अभी छानबीन कर रहे हैं कैसे क्या हुआ है, छानबीन यहाँ करके। तो लापरवाही इतनी दिखाई जा रही है कि कंपाउंडर होकर ऑक्सीजन को निकाल देता है। डॉक्टर साहब की उपस्थिति रहना चाहिए था, डॉक्टर साहब उस समय नहीं थे। जैसा होगा फिर मतलब कि हम, लेकिन उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी सर? अभी तो छानबीन किया जाएगा ना, डॉक्टर साहब से पूछा जाएगा ना कैसे क्या हुआ। हाँ डॉक्टर साहब आएंगे ना, तो जैसा होगा उस पर किया जाएगा। बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा। अभी पोस्टमार्टम के लिए हाँ जैसा होगा फिर किया जाएगा, जैसा अगली कार्रवाई जो किया हाँ की जाएगी। जैसा होगा अब डॉक्टर साहब का क्या निर्देश होता है उसे किया जाएगा। डॉक्टर साहब अभी तो आए ही नहीं। आएंगे तो होगा। सब नहीं आएंगे, थोड़ा ऐसा बात है। और तो प्रभारी महोदय अभी नहीं है ना, नहीं। हाँ, तो सनोज जी के कारण मृत्यु हो गई, तो आपके द्वारा सनोज जी के ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? अच्छा, प्रभारी सर को इसकी सूचना दी गई कब है। आएंगे प्रभारी सर? कल आएंगे वो। कल आएंगे? कल क्यों आएंगे? आज मोतिहारी गए हुए मीटिंग, मोतिहारी गए हैं। हाँ, कल आएंगे वो। तो कल आएंगे, जैसा उचित कार्रवाई होगा किया जाएगा। उचित कार्रवाई की जाएगी। हाँ, कि तो सोच बूझ उस पर काम नहीं किए, कहीं ना कहीं लापरवाही तो किए हैं। हाँ किए हैं, उनको नहीं हटाना चाहिए। हम आकर के देख जब आप लेते, आते जैसा तो आप देखते, तब देखते, आपके द्वारा जो कार्रवाई होता किया जाता। जी। लापरवाही किया है उन्होंने। लापरवाही तो किया है। अब कंपाउंडर हो के वो डॉक्टर का भूमिका निभा रहा था वहाँ पे, इसीलिए ना वो डिसीजन लेकर ऑक्सीजन हटा दिया। उसको तो वेट करना चाहिए कि हमारे सीनियर डॉक्टर साहब है आएंगे, देखेंगे, उसके बाद पल्स देखेंगे या जो भी होगा स्थिति वस्तु स्थिति देख के उसके बाद तक कुछ निर्णय लेंगे। तब तक वो अपना डॉक्टर बन गया। देख रहे हो हॉस्पिटल में प्रभारी उपस्थित नहीं है और कंपाउंडर डॉक्टर बन जा रहा है। आपने आदापुर थाना प्रभारी को महोदय को अभी अवगत कराया इस बारे में। अभी वो फोर्स भेज रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग एक आवेदन देंगे उसके नाम पे, सनोज के नाम पे एक थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी और जो बॉडी है वो प्रशासन को सौंप के पोस्टमार्टम करवाएंगे हम लोग। बस यही प्रक्रिया है। अभी बड़ा बाबू अभी आ रहे, बोले कि हम फोर्स भेज रहे हैं। आएंगे ना, वो कसम से बोला है, वो नहीं आएंगे ना तो हम यहाँ नहीं जाएंगे। हॉस्पिटल नहीं तो बंद कीजिए। डॉक्टर साहब कहाँ लेट आए 10 मिनट? कहाँ गए थे डॉक्टर साहब? इसमें कहाँ नहीं थे? कहाँ गए डॉक्टर साहब? उसको आना पड़ेगा। नहीं जो डॉक्टर साहब का माउंडर है वो बुलाइए, डॉक्टर साहब बुलाना पड़ेगा डॉक्टर साहब को। हम लोग यही धरना देंगे, यही धरना। कहाँ भागा डॉक्टर साहब के अंडर में? बुलाइए, डॉक्टर साहब बुलाए हैं, हम यहाँ पर बैठेंगे, यहाँ पर आइए बैठेंगे। एक कंपाउंडर के लापरवाही से एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब शायद उस समय नहीं थे और डॉक्टर साहब जब आते ऑक्सीजन लगा हुआ था तो डॉक्टर साहब अपना देखते कि उसके साथ क्या हुआ है। उसके बाद डॉक्टर साहब जो उपचार करते, लेकिन कंपाउंडर का कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हुई है और उसके बाद अभी तो वो उपस्थित नहीं है। लेकिन बस हम यही कहेंगे कि चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार सहनी जी से कि कहीं ना कहीं सनोज कुमार के ऊपर कार्रवाई की जाए और उनसे जांच की जाए कि आखिर उस समय मरीज की स्थिति क्या थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो सब दिखाई जाएगी। लेकिन चिकित्सक पदाधिकारी से बस यही है और थाना प्रभारी महोदय से कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। व्यक्ति तो मर चुकी है लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और क्या कुछ नया अपडेट आगे हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद।